भाग 3। परछाइयों की दुनिया। आंखें बंद कर तावीज को और जोर से पकड़ा। हवेली की दीवारों से आती चीखें तेज हो गई थीं। दरार अब पूरी तरह खुल गई थी, एक ताली घुमावदार सुरंग बनकर। बिना एक पल गंवाए अजय उसमें छलांग लगा गया। सारी दुनिया बदल गई थी। हवा ठंडी नहीं बल्कि जमी हुई थी। अजय के चारों ओर धुआं, फुसफुसाहटें और कभी कभी झलकती टूटी हुई परछाइयां थीं, जैसे बिखरी हुई आत्माएं। तभी एक धीमी आवाज आई, स्वागत है परछाइयों के संसार में। अजय ने देखा, एक विशाल टूटी फूटी हवेली का अक्स उसके सामने था। हवेली से खून की धाराएं बह रही थीं और हर दीवार पर नाम खुदे हुए थे, उन सभी का जो इस जगह फंसे थे। एक टूटी खिड़की से झांकता राहुल का चेहरा दिखा। वह बुरी तरह थका और घायल लग रहा था। भाई! अजय चिल्लाया और उसकी तरफ दौड़ा, मगर हर कदम पर जमीन और भारी हो रही थी, जैसे कोई उसे पीछे खींच रहा हो। अचानक कई परछाइयां सामने आ गईं, अधूरी शक्लें, सड़ी हुई आंखें और फटी हुई आवाजों में बुदबुदाती। एक जान, एक बदला। अजय ने तावीज हवा में घुमाया। रोशनी का एक तेज गोला बना, जिससे परछाइयां किच पीछे हट गई। तभी एक भयानक गूंज गूंजी हवेली के ऊपर से, अगर भाई को बचाना है तो अपने डर का सामना करना होगा। अचानक अजय के सामने 3 दरवाजे प्रकट हुए। हर दरवाजे पर एक प्रतीक था। पहले दरवाजे पर आग का चिन्ह, दूसरे दरवाजे पर अशांत समुद्र, तीसरे दरवाजे पर टूटी हुई घड़ी। हर दरवाजा एक अलग डर का रास्ता था। एक आवाज फुसफुसाई, सही दरवाजा तुम्हें भाई तक ले जाएगा, गलत दरवाजा। हर दरवाजा एक अलग दर का रास्ता था। एक आवाज फुसफुसाई, सही दरवाजा तुम्हें भाई तक ले जाएगा, गलत दरवाजा तुम्हें हमेशा के लिए खो देगा। अजय का दिल जोर से धड़क रहा था। उसे याद आया बचपन में राहुल किस चीज से सबसे ज्यादा डरता था। समुद्र से। शायद यही सुराग था। क्या अजय सही दरवाजा चुनेगा या परछाइयों के जाल में फंस जाएगा? जारी। अब बताओ, क्या अजय समुद्र वाले दरवाजे से जाएगा या कुछ और सोचेगा और कोई दूसरा रास्ता अपनाएगा? अगर चाहो तो अगले भाग में मैं डरावना समुद्र और उसमें छुपे परछाइयों के शिकारी भी ला सकता हूं। बताओ आगे कैसे बढ़ाए। सब्सक्राइब दिस चैनल आपका बाय गिन्नूर फरियान। भाग 4। परछाइयों का शिकारी। अजय ने गहरी सांस ली और समुद्र वाले दरवाजे को खोला। एक तेज ठंडी लहर उसके चेहरे से टकराई। दरवाजे के पार एक अजीब सी दुनिया थी। चारों ओर गहरा अशांत समुंदर और ऊपर एक टूटा फूटा चांद। वह एक तैरते हुए लकड़ी के पुल पर था जो लहरों में डोल रहा था। हर तरफ अंधेरा था, पर बीच बीच में पानी से कुछ हिलता नजर आता, जैसे कोई बड़ी चीज तैर रही हो या घात लगाए बैठी हो। अचानक एक डरावनी परछाई पानी से उभरी। लंबा शरीर, मछली जैसे पर और जलती हुई आंखें। उसकी आवाज गूंजती है, यह मेरा इलाका है। हर डर यहां आकार पाता है। अगर भाई को पाना है तो तैर कर उस द्वीप तक पहुंचना होगा, पर हर डर का सामना करते हुए। अब अजय को या तो पानी में छलांग लगानी है और शिकारी से बचते हुए द्वीप तक पहुंचना है, या डर के मारे पीछे हट जाना है और दूसरा दरवाजा चुनना है। कहानी अब इस मोड़ पर है कि अजय का हौसला और विश्वास उसकी किस्मत तय करेंगे। क्या तुम चाहोगे कि अगले भाग में हम इस परछाइयों के शिकारी के और रहस्य खोलें, या अजय को किसी और डर जैसे समय, टूटी घड़ी के रास्ते पर भेजें?